हेलो दोस्तों। मैं जितेंद्र चौधरी और प्राइम द एजुकेशन हब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के वीडियोग्राम विकास अधिकारी के कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपके लिए उपयोगी रहेंगे। जो क्वेश्चन देखते हैं हम कि अपनी फर्स्ट क्लास है और साथ साथ में हमारी मैथ के क्वेश्चन सोल्व पेपर भी चल रहे हैं। वो भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आज देखते हैं टाइम ना गवाते हुए क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर के लिए अपने, क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन है आपके सामने। सॉफ्टवेयर बनाना, हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच में संपर्क करना, वायरस हटाना और डेटा एन्क्रिप्ट करना। और आप क्वेश्चन लगाइए और आप टेस्ट सीरीज लगाइए, फिर मेरे को लास्ट में आपका स्कोर शेयर कीजिए। आंसर हो जाएगा बी, यानी हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच में संपर्क करना। डिटेल से देखें तो क्वेश्चन को उत्तर हो जाएगा अपना बी, हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच में संपर्क करना। व्याख्या में ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, शॉर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में बोलते हैं ओएस, उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। और लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। लोकप्रिय लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम अपने जैसे विंडोज़, ज़्यादातर हम कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं। लाइनेक्स, एम एम के सीओस, एंड्रॉयड एंड्रॉयड जो अपने मोबाइल में यूज़ होता है। ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। आगे क्वेश्चन भी आ सकता है आपकी कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑप्शन आके एक दूसरा अदर ऑप्शन दे देगा कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कंप्यूटर की स्थायी यानी परमानेंट मेमोरी कौन सी है। कंप्यूटर की स्थायी परमानेंट मेमोरी कौन सी है। कंप्यूटर की जैसे ऑप्शन दिया गया है रैम, रोम, केस और रजिस्टर। आपके चार ऑप्शन है, पहले आप क्वेश्चन लगाइए फिर आगे मैं क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। यानी अपनी स्थायी मेमोरी का नाम आता है ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर में स्टोर रहे, ऐसे नहीं कि बंद करने से उड़ जाए या कुछ हो जाए, तो वो मेमोरी होती है रोम। रोम एक स्थायी मेमोरी है, रैम अस्थायी मेमोरी है। डिटेल में देखते क्वेश्चन को, तो डिटेल में है कि आंसर हो गया अपना बी, रोम। व्याख्या, रोम रोम की फुल फॉर्म कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, स्थायी मेमोरी बोलते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन अगर रोम की फुल फॉर्म क्या है, तो रोम की फुल फॉर्म आप आराम से बता सकते हो, रीड ओनली मेमोरी। इसमें लिखा डेटा मिटाया नहीं जा सकता, यानी ऑटोमेटिक नहीं मिटता, हमें डिलीट करना पड़ता है। ये रोम में स्टोर रहता है, जैसे अपनी हार्ड डिस्क वगैरह हो गई वो रोम में आती है। जैसे रोम के प्रकार है, ईपी रोम, ई पी रोम, ईपी रोम और ई पी रोम। पी रोम को बराबर प्रोग्राम किया जा सकता है, यानी अलग अलग प्रोग्रामिंग भाषा है, प्रोग्रामिंग भाषा रैम अलग अलग भाषा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यू आर एल का पूरा नाम क्या है। जैसे अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स, यूनिवर्सल रिकॉर्ड लिंक, यूनिफाइड रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। कॉमन क्वेश्चन है जो अपने कंप्यूटर में आते हैं और यही एग्जाम में रिपीट होते हैं। जैसे हम इसका आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आंसर ए। डिटेल में देखते हैं। डिटेल में देखिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी यूआरएल। यूआरएल का काम क्या है, वेब पेज का पता। यानी किसी भी वेब पेज पर हम सर्च करते हैं उसका एड्रेस होता है एक तरह का। जैसे जैसे http://www.google.com, एक ये यूआरएल है, यानी ये कोई ना कोई एड्रेस किसी भी साइट का। जैसे आप प्राइम एजुकेशन जाओगे तो आपका ये डब्ल्यू प्राइम एजुकेशन ऐसे चीज़ आएगी आगे। कोई सा भी गवर्नमेंट का ले लो आप, वीडियो का ले लो राजस्थान का, तो उसमें जो गवर्नमेंट साइट रहेगी उसमें http लग के फिर www लग के और सारी चीज़ आएगी, वो यूआरएल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, अस्थायी फाइल कहाँ संग्रहित होती है। अस्थायी जो फाइल है स्थायी नहीं होती, वो कंप्यूटर बंद होते ही डिलीट हो जाती है। तो ऑप्शन है अपने पास रोम, रैम, केस और हार्ड डिस्क। का आंसर है अपना रैम, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बी, रैम। अब देखते हैं इनकी डिटेल से। रैम एक टेम्परेरी फाइल्स, रैम टेम्परेरी फाइल जो भी होती है वो रैम में रखी जाती है। तो कंप्यूटर कार्य कर रहा उस टाइम तो दिखती है, लेकिन यदि कंप्यूटर बंद हो जाए या कंप्यूटर को हमने शट डाउन कर दिया तो वो चली जाती है। और केस मेमोरी, केस मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी है,
लेकिन ये सीपीयू की गति बढ़ाने में काम करती है। और हार्ड डिस्क और अपनी रोम, ठीक है, इस टाइम मेमोरी है जिनमें स्टोरेज किया जाता है। जीमेल किस प्रकार की सेवा है, यानी जीमेल क्या है, ईमेल किस प्रकार की सेवा है? तो ऑप्शन दिया खोज इंजन है, ईमेल सेवा है, सोशल मीडिया है, या डेटाबेस है। तो आंसर हो जाएगा ईमेल सेवा, यानी जीमेल हम बोलते हैं, बार बार ईमेल कीजिए ईमेल, तो वो जीमेल होता है। हमें जीमेल का यूज़ करते हैं, गूगल मेल, मेल का फुल फॉर्म होता है गूगल मेल। अब जैसे डिटेल में पढ़ते हैं तो डिटेल में है कि इसका आंसर बी हो गया, ईमेल होता है। ईमेल एक गूगल द्वारा प्रदान की गई मुफ्त ईमेल सेवा है, यानी ऑनलाइन गूगल फ्री में देता है अपने को भेजने के लिए, इसका कोई भी चार्ज नहीं लेता गूगल में। और इसके जरिए जीमेल की शुरुआत 2004 में की गई थी, और इसके 15 GB फ्री स्टोरेज भी मिलता है। यानी जीमेल पर हमें 15 GB स्टोरेज फ्री मिलता है, जो अपने उपयोग कर सकते हैं, जो कुछ भी चीज़ें सेव करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए, और अलग अलग चीज़ों के लिए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा बाइनरी होती है, सिंबॉलिक प्रयोग होता है, यानी कितने सिंबलों का प्रयोग होता है? ये ऑप्शन है 10 का, 2 का, 8 का और 16 का। एक बार आप लगाइए क्वेश्चन को। आंसर हो जाएगा दो। दो बाइनरी कोड यूज होते हैं, जब डिटेल में देखें तो बाइनरी लैंग्वेज में केवल जीरो और एक का पर आधारित होती है। अब जीरो का मतलब क्या होता है कि जीरो का अर्थ ऑफ, यानी करंट का ऑफ रहता है या ऑफ, और एक का मतलब है ऑन, में इलेक्ट्रिसिटी रहती है। आपको किसी ने पूछ सकता है इलेक्ट्रिसिटी इसमें नहीं है, और इसमें होती है, एक में होती है, जीरो में नहीं होती। ये कंप्यूटर की मूलभूत भाषा है, यानी कंप्यूटर इस भाषा पे ही कार्य करता है, मूलभूत भाषा कंप्यूटर की भाषा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क में हब एचयूबी क्या करता है? डेटा स्टोर करता है, डेटा को कई उपकरणों में भेजता है, डेटा इनक्रिप्ट करता है, या वायरस हटाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी डेटा को कई उपकरणों में भेजता है। तो डिटेल से देखते हैं, तो डेटा कई उपकरणों में भेजता है। अब नेटवर्क में डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है, एक ब्रॉडकास्ट भी आ गई कि किसी कहीं पे कहीं भेजने के लिए ब्रॉडकास्ट का उपयोग करते हैं। हब का हब के उन्नत रूप स्विच और राउटर होते हैं, जो डेटा को सही दिशा में भेजते हैं। तो राउटर होते हैं जो डेटा को सही दिशा में भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कंट्रोल सी का क्या अर्थ है? एक कॉमन की है अपनी शॉर्टकट की, जो कंट्रोल प्लस सी का क्या है? ऑप्शन दिया गया कॉपी, पेस्ट, कट और अंडू। तो आंसर हो जाएगा अपना कॉपी। कंट्रोल सी का मतलब है कॉपी, कॉपी करना। जब और पेस्ट का होता है कंट्रोल बी, कट का होता है कंट्रोल कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे, कंट्रोल प्लस एक्स। अंडू का होता है कंट्रोल प्लस जेड। का शॉर्टकट की अलग अलग जगह। प्रिंट का होता है, प्रिंट करना चाहे तो हम कंट्रोल प्लस पी, या ऑल सेलेक्ट करना चाहें, सबके सब सेलेक्ट करना चाहें तो सेलेक्ट करने का होता है कंट्रोल प्लस ए। अलग अलग शॉर्टकट की होती है। डिटेल में देखें तो इनमें डिटेल में दे दिया गया कि कंट्रोल प्लस सी का कॉपी होता है, और चयनित डाटा को कॉपी करता है, जो भी चयनित डाटा कर रखा है उसको कॉपी करता है। कंट्रोल वी का मतलब पेस्ट, कंट्रोल एक्स का मतलब कट, और कंट्रोल जेड का मतलब अंडू। तो सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? अपने पास अलग अलग मेमोरी होती है, स्थाई अस्थाई। उनमें सबसे तेज मेमोरी जैसे रैम, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क और रोम। पहले तो आपको बता दूं कि ये दोनों अस्थाई मेमोरी हैं, और ये दोनों स्थाई मेमोरी हैं। अब इनमें सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी रहती है? तो अपना आंसर हो जाएगा बी, यानी कैश मेमोरी। सबसे फास्ट मेमोरी होती है अपनी कैश मेमोरी। इसको डिटेल में देखते हैं। दिया गया कैश मेमोरी, कैश मेमोरी सीपीयू के पास होती है, जो डाटा को तेजी उपलब्ध कराती है, यानी डाटा को ले जाने और लाने में, या सीपीयू की प्रोसेस को बढ़ाती है कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी में जैसे क्या क्या कैश मेमोरी के स्तर, यानी L1, L2, L3 होते हैं। तो कैश मेमोरी अलग अलग होती है। कैश मेमोरी L1, L2, सबसे ज़्यादा तेज रहती है L1, छोटी होती है।
यानी कंप्यूटर को प्रोसेस कराने में सबसे ज़्यादा तेज काम करती है L1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें नंबर का, HTML का उपयोग किस लिए होता है। पहले HTML क्या होता है और इसका उपयोग किस लिए होता है। ये ऑपरेशन अपना ऑप्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, वेब पेज बनाने के लिए, डेटाबेस बनाने के लिए, एनिमेशन बनाने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम, HTML का काम होता है वेब पेज बनाने। हम ऑप्शन देख डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में देखे वेब पेज बनाने के लिए, वेब पेज बनाने के लिए HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में आती है आपके, इसकी फुल फॉर्म आती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेब डिज़ाइन की भाषा है। देखते हैं तो HTML के साथ साथ CSS और जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग कर वेबसाइट को आकर्षित और डायनेमिक बनाया जाता है। CSS और जावा स्क्रिप्ट अलग अलग ये भी सॉफ्टवेयर है। यदि आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और द प्राइम एजुकेशन हब को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नए नए टेस्ट और एग्जाम के रिलेटेड हर चीज़ उपलब्ध करा रहे हैं आपको। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है। इन इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करे तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। ये अपने पास ऑप्शन है HTTP, FTP, SMTP और POS3। मैंने आपको आंसर हो जाएगा, आंसर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी FTP। डिटेल में देखते हैं तो FTP का फुल होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये इंटरनेट और फाइल अपलोड व डाउनलोड करने में के लिए प्रयोग होता है। ईमेल भेजने के लिए SMTP और प्राप्त करने के लिए POS3 या IMAP का प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। BIOS का पूरा नाम क्या है। BIOS का पूरा नाम क्या है। देखो BIOS का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम। तीसरा ऑप्शन अपना बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम, बस इनपुट आउटपुट सिग्नल। यानी इसका हो जाएगा बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, सॉरी सॉरी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आंसर हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। डिटेल में देखते हैं। आंसर ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बीआईएस कंप्यूटर का एक हार्डवेयर है जो बूटिंग यानी प्रक्रिया में काम करता है। बूटिंग क्या होती है कंप्यूटर में, बूटिंग होती है स्टार्ट करने की। यदि कोई कंप्यूटर को चालू कर रहा है, कोई पूछता है कंप्यूटर चालू हो रहा है, तो चालू नहीं बोलते उसको बूटिंग बोलते हैं। कंप्यूटर बूट कर रहा है या बूटिंग कर रहा है। और बीआईएस का मदरबोर्ड की रोम चिप में स्टोर होता है और पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 13 नंबर का क्वेश्चन अपना, सीपीयू का कंट्रोलिंग यूनिट क्या करता है। सीपीयू का हमें फुल फॉर्म होता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कंट्रोलिंग यूनिट क्या करता है। डेटा संग्रहण करता है, सभी कार्यों का संचालन करता है, गणनाएं करता है या आउटपुट देता है। तो आंसर हो जाएगा सभी गण कार्यों का संचालन करता है। सीपीयू का सिस्टम कंट्रोल यूनिट सभी कार्यों करता है। जैसे डिटेल देखते हैं, सभी कार्य संचालन करता है। कंट्रोलिंग यूनिट CU कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है। सीपीयू के 3 भाग मिलकर बने होते हैं। सीपीयू किस 3 भागों में बना होता है, कंट्रोलिंग यूनिट CU से, अर्थ लॉजिकल यूनिट ALU। ये भी एक फुल फॉर्म पूछी जाती है आपको बार बार कि ALU की फुल फॉर्म क्या होती है। ALU की फुल फॉर्म होती है अपनी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और एक रजिस्टर। 3 से मिलकर CPU बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, इनमें से कौन सा इनपुट उपकरण नहीं है। यानी कंप्यूटर में इनपुट उपकरण नहीं है, मॉनिटर नहीं है, प्रिंटर नहीं है, माउस नहीं है और स्पीकर नहीं है। इनमें से कौन सा इनपुट उपकरण है, यानी इनपुट देता है। इनमें से कौन सा इनपुट उपकरण है।
प्रोटोकॉल जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, माउस और स्पीकर। इनपुट देने के लिए माउस है, प्रोटोकॉल माउस है। अब कंप्यूटर में जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में इनपुट डाटा देता है इनको, इनपुट कंप्यूटर को डाटा देता है, कंप्यूटर जो डाटा निकालता है वापस आउटपुट होता है। जैसे नहीं, कंप्यूटर में हम इनपुट डाटा देने के लिए कुछ भी संकेत देने के लिए हम कीबोर्ड माउस का उपयोग करते हैं, स्कैनर का उपयोग करते हैं, तो वो कंप्यूटर में डाटा देता है, फिर कंप्यूटर उसको एनालाइज करके आउटपुट करता है। जैसे मॉनिटर से अपने पास शो को दिखाएगा, प्रिंटर प्रिंट देगा, स्पीकर से आवाज़ एनालाइज करेगा। अब इनपुट में माइक इनपुट में आ जाता है कि माइक क्या है, कि माइक से हम उनको आवाज़ देते हैं। जैसे मेरे माइक लगा हुआ तो ये कंप्यूटर को आवाज़ प्रदान कर रहा है और कंप्यूटर उसकी प्रोसेस कर रहा है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, डिटेल देखते हैं। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोगकर्ता कमांड देता है। इनपुट डिवाइस के दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट इनपुट डिवाइस, माउस कीबोर्ड स्कैनर। इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस, जॉयस्टिक माइक्रोफोन। जैसे कंप्यूटर में 1 KB के बराबर कितने बाइट होता है, यानी सबसे छोटी इकाई कौन सी है, बाइट। अब बाइट कंप्यूटर की 1 KB के बराबर कितने बाइट होता है, तो हमेशा अपने कंप्यूटर में कोई सी भी लैंग्वेज हो, 1 KB के बराबर 1024 बाइट रहेंगे, यानी आंसर हो जाएगा अपना बी, 1024 बाइट। डिटेल में देखते हैं। तो कंप्यूटर के बाइनरी सिस्टम पर काम करता है, इसलिए कंप्यूटर 1 KB बराबर 1024 बाइट होते हैं। तो 1 KB बराबर 1024 बाइट, 1 MB बराबर 1024 KB और 1 GB बराबर 1024 MB, ना कि हजार। GB यानी MB और KB। नेक्स्ट देखते हैं, किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट, इनकी फुल फॉर्म ये होती है। MS पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए किया जाता है, MS पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन है अपने पास, स्प्रेड शीट बनाने के लिए, प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, डेट डेटाबेस बनाने के लिए और टेक्स्ट एडिट करने के लिए। यानी अपना आंसर हो जाएगा प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, ये काम करता है प्रेजेंटेशन बनाने में MS पावर पॉइंट। यानी उत्तर प्रस्तुति बनाने के लिए पावर पॉइंट का उपयोग स्लाइड शो, एनिमेशन और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर भी फीचर से एक साथ सभी स्लाइड का डिजाइन बदला जा सकता है। तो एक फीचर होता है, अलग अलग स्लाइड का डिजाइन बदल सकते हैं, बार बार बदलने की जरूरत, एक साथ बदल सकते हैं। विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, विंडोज प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और भाषा सॉफ्टवेयर। तो आंसर हो जाएगा अपना बी, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच में इंटरफेस प्रदान करता है। दुनिया का पहला लोकप्रिय ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 95 था, जिसे 1995 में लॉन्च किया गया था। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी, मैंने बताया था स्थायी और अस्थायी अलग अलग होती है। अस्थायी मेमोरी कौन सी है, रोम, रैम, हार्ड डिस्क और CD रोम। तो अपना आंसर हो जाएगा अस्थायी मेमोरी रैम, थर्म बी आंसर। और ये तीनों अस्थायी मेमोरी होती है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये अस्थायी मेमोरी है, कंप्यूटर बंद होने पर डेटा मिट जाता है इसका। और एस रैम स्टैटिक रैम और डी रैम यानी डायनेमिक रैम। SRM तेज होती है लेकिन महंगी होती है, SRAM सबसे महंगी होती है और तेज होती है। अपना लेकिन लास्ट क्वेश्चन, आज 20 क्वेश्चन का टेस्ट लगाया आपने। देखो आज MS एक्सेल में वर्कशीट क्या होता है, कि वर्कशीट क्या होती है MS एक्सेल एक बहुत बड़ा पॉइंट है। वर्कशीट का क्या मतलब है, एक दस्तावेज, एक कार्यपत्र यानी वर्कशीट का संग्रहण। सॉरी, वर्कबुक क्या होता है, MS एक्सेल में एक वर्कबुक क्या होती है, केवल डेटा टेबल, एक फाइल का नाम। तो अपना आंसर हो जाएगा कई कार्यपत्रक यानी वर्कशीट का संग्रहण। डिटेल में देखते हैं, डिटेल में देखिए क्या गया है कि
वर्कबुक में कई वर्कशीट होती है, यानी सीटें अलग अलग पेज सीट होती है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमएस एक्सेल में डिफ़ॉल्ट सीट कितनी आती है, वर्कशीट कितनी आती है। डिफ़ॉल्ट वर्कशीट हमेशा 3 आती है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आया हुआ है बार बार। अब ये देखते हैं इसमें आगे, जिनमें रो और कॉलम में डाटा लिखा जाता है, यानी रो और कॉलम, खड़े को कॉलम बोलते हैं और शीर्षक को रो। इसमें ये सबसे मेन चीज़ है कि एक्सेल में एक वर्कशीट में 10,48,500 होते हैं रो, अब बार बार पूछा जाएगा क्वेश्चन, और 16,384 होते हैं कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है। ये तो लगभग सभी को पता होगा, एक बार अटेंड कीजिए आप, और इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में दो। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज, तो कौन होते हैं, चार्ल्स बेबेज थे। डिटेल से पढ़ते हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। उन्होंने 1837 में एनालिटिक इंजन का योजना बनाई थी, एक एनालिटिक इंजन बनाया था पहला कंप्यूटर। एनल ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर के जनक माना जाता है। एनल ट्यूरिंग ट्यूरिंग पूछा जाए तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं, एनल ट्यूरिंग कहा जाता है। जबकि जॉन वोम न्यूमैन कंप्यूटर के आर्किटेक्चर या नॉन न्यूमेरिकल आर्थोलॉजिकल आर्किटेक्चर थी। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। आप कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन के हमने, इनका आप टेस्ट स्कोर दीजिए और शेयर एंड लाइक जरूर कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों तक चैनल को पहुंचाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।